ओसामा बिन लादेन के बाद आतंकी संगठन अल-कायदा की बागडोर संभालने वाले आयमान अल जवाहिरी को काबुल में एक ड्रोन हमले में अमेरिका ने मार गिराया है। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बिडेन ने इस बात की पुष्टि खुद की है। ओसामा बिन लादेन के बाद अमेरिका का ये दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन माना गया है। जो बिडेन ने कहा कि जवाहिरी के हाथ कई मासूम अमेरिकन की खून से रंगे थे। इसकी मौत के साथ लोगों को इंसाफ मिल गया। कहा जा रहा है जवाहिरी अपने सुरक्षित घर के बालकनी में थे और तभी उस पर ड्रोन से 2 मिसाइल दाग दी गई। घटना के क्रम में जवाहिरी के परिवार वाले भी घर पर ही मौजूद थे, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जवाहिरी को अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकवादी माना जाता था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि 11 सितंबर के सारे मासूमों को आज इंसाफ मिल गया है। ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर अमेरिका में 11 सितंबर का हमला जवाहिरी ने रचा था। आइए जानते हैं कि आखिर जवाहिरी है कौन। आयमान अल जवाहिरी का जन्म 19 जून 1951 को मिस्र के एक संपन्न परिवार में हुआ था। जवाहिरी पेशे से सर्जन था। 14 साल की उम्र में वह मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य बन गया। जवाहिरी ने ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को आतंकी हमला किया था। आयमान अल जवाहिरी का जन्म 19 जून 1951 में मिस्र के गीजा में हुआ था। जवाहिरी ने मिस्र के कैरो यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई की। वह टॉप सर्जन माना जाता था। जवाहिरी के घर में कई लोग डॉक्टर और रिसर्च स्कॉलर हैं। अरबी और फ्रेंच बोलने वाले जवाहिरी ने साल 1978 में काहिरा विश्वविद्यालय की फिलॉसफी छात्र अजा से शादी कर ली। अजा की 2001 में मृत्यु हो गई। इसके बाद उसने उमैमा हुसैन से दूसरी शादी की। जवाहिरी के 7 बच्चे हैं। जवाहिरी ने इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद का गठन किया था। इस संगठन ने 1970 के दशक में मिस्र में सेक्युलर शासन का विरोध किया। उसकी मांग थी कि मिस्र में इस्लामिक सरकार कायम हो। साल 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सायदा की हत्या के बाद जवाहिरी को गिरफ्तार किया गया। मिस्र में 3 साल जेल में रहने के बाद वह सऊदी अरब भाग गया और यहाँ पर मेडिसिन विभाग में प्रैक्टिकल करने लगा। सऊदी में ही अल जवाहिरी की मुलाकात अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन से हुई। दोनों के विचार एक जैसे थे। दोनों में खूब बनी। 2001 में अल जवाहिरी के इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद का विलय अल-कायदा में हो गया। इसके बाद अल-कायदा के जरिए पूरी दुनिया में आतंक फैलाने लगे। जवाहिरी ने अमेरिका हमले में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद कमान अपने हाथ में ले ली। 2011 में वह अल-कायदा का सारगार बन गया। दुनिया भर में कई जगह पर उसने आतंकी हमले करवाए और कई जगह उसके हाथ थे आतंकी हमले में। 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने 4 कॉमर्शियल प्लेन हाईजैक कर लिया था। इसमें 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर से टकरा दिए गए थे। इस हमले में 93 देशों के 2977 लोग मारे गए थे। हमला आतंकी संगठन अल-कायदा ने किया था। इसकी साजिश ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी ने रची थी। जवाहिरी का ठिकाना लंबे समय से एक रहस्य बना हुआ था। 2020 के अंत में अफवाह फैल रही थी कि अल जवाहिरी की बीमारी से मृत्यु हो गई। यूएन एनालिटिकल स्पोर्ट एंड सेक्शन मॉनिटरिंग टीम की एक हालिया रिपोर्ट ने पुष्टि की कि जवाहिरी अफगानिस्तान में रह रहा है और स्वतंत्र रूप से संवाद कर रहा है। 2021 में अल-कायदा ने एक वीडियो जारी कर भी ये बताया कि जवाहिरी की मौत की खबर फर्जी है। अल जवाहिरी 71 साल का था और अमेरिका ने इसे भी ओसामा बिन लादेन की तरह स्ट्राइक करके मारा। जवाहिरी को अफगानिस्तान के काबुल में उसी के सुरक्षित घर में ड्रोन अटैक से मार दिया गया। मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स।